हदीस उठा के देखेंगे जी। तो बेटियों के लिए उन्होंने क्या कहा कि आप किसी को अगर अपने घर की इज्जत बना देंगे तो बाजार की इज्जत नहीं बनेगी। बेगम बना लीजिए, बेटी बना लीजिए, बहन बना लीजिए, कई रिश्ते उन्होंने दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उस टाइम पे उनको अल्लाह ताला ने भेजा था जिस टाइम पे जाहिलियत होती थी। ये कहते नहीं, उस दौर को क्या कहते हैं, अगर आप क्या ना कहते हैं उसको, जहालत का ज़माना था। जिहालत का ज़माना था, जहाँ पे जब जाहिल लोग हुआ करते थे, पढ़े लिखे लोग थे लेकिन जाहिल बना करते थे। बेटियों को अशुभ माना जाता था, घर में बेटी हुई दफना दिया जाता था। और एक वाक्य को तो खुद एक आदमी ने उनको बताया और उनका क्या रिएक्शन था वो आप देखिए। वो व्यक्ति आता है, बताता है कि हमारे यहाँ पे, भाई नबी को नहीं पता था उस टाइम पे कि इस टाइम पे इनके यहाँ क्या होता है, तो नबी को बताता है कि हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई थी, मैं जंगल गया था, एक गड्ढा खोदा और उसको दफना दिया, क्योंकि उस टाइम पे यही प्रथाएं चलती थी, बेटी को अशुभ माना, मैं बताया अभी आपको। तो जब नबी ने वो सुना और उसने एक वाक्य बताया तो नबी तो रो ही पड़े कि वो बेटी मेरे पसीना पोंछ रही थी, मिट्टी हटा रही थी, पसीना पोंछ रही थी, मिट्टी हटा रही थी। मतलब जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें वो अपने पिताजी का साथ दे रही है। इतना पाक साफ दिल है उस बच्ची का। और उन्होंने उसी वक्त कह दिया कि वो रोते हुए कि अगर तू इस्लाम में ना होता, मुसलमान ना होता, मैं तेरे को कत्ल कर देता। और उन्होंने फिर उस बेटी की शान को सैयद फातिमा से ही अपना ख़ानदान चला दिया। अपने नबी ने अपने बेटी से ही ख़ानदान चलाया है, कोई बेटा नहीं था उनका। और नवासे की बात तो छोड़ दीजिए, अली हुसैन, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए। 42 या 40 थे, कितने थे? 72 लोग। 72 थे, उधर 1 लाख थे। और किस तरह से सफा हुए थे। वो दिन आज भी करबला के दिन मुहर्रम मनाया जाता है, गम मनाया जाता है। जो लोग होते हैं जिनका काम लोग देखे होते हैं, उनकी जिक्र में होती है बात, तो उनकी शान में ये सब बातें करनी पड़ती है। हम लोग पढ़े, हम लोग ने देखा, हम उस जगह से आते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें होती थी। लोग गम मनाते हैं। वो छोटा सा बच्चा जिसके यहाँ पे तीर लगा था, अली असगर, जो पानी के लिए वो गई थी, गिरगिट ने ऐसे ऐसे बताया था कि वो वहाँ है, मकड़ी ने जाला बना के रोक दिया था। बहुत कथाएं हैं और कितना सुनना चाहोगे, बहुत सी चीज़ें हैं। इस्लाम भी कहाँ आए हैं अभी, ये हिंदू धर्म नहीं पढ़ पाए, इतना बड़ा है, इस्लाम पढ़ पाएंगे। 4 किताब आसमानी है, उनका यहूदियों के लिए अलग है, तंबूर जबील ऐसे कुछ करके 4 किताबें हैं, इंजील जबूर, इस तरह की 4 किताबें हैं। और कुरान भी आसमानी किताब है जिसको नबी लेके आए हैं। अरे उनको अगर फरिश्ते बुलाने भी आए थे ना तो भी वेट किए थे कि रुको, फरिश्ते वेट करते थे उनका। अल्लाह उनको प्यारे नबी, प्यारे महबूब कहते थे। तो मैं बार बार उस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि धार्मिक आस्थाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए, किसी को कत्ल गारत ना किया जाए, किसी को मारा ना जाए। दिल रो देता है, तकलीफ़ हो जाती है कि जिस मोहम्मद साहब ने बेटियों के लिए इतना अच्छा काम किया, प्रॉफिट मोहम्मद थे, लास्ट उम्मत के हैं, उनके लिए इतना बड़ा अल्लाह ताला कुछ सोच को तो उनको पैगंबर को भेजे होंगे ना। खाली मिट्टी के पुतले को सलाम नहीं किया था, इब्लीस फिरौन बना है। समझ में आया? और बताए इस्लाम जी, बताइए। बिल्कुल, हमने कहा ना कि खाली मिट्टी के पुतले को सलाम नहीं किया, इब्लीस फिरौन बना है। आज भी रमज़ान में दिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि शैतान बहका दे किसी इंसान को, इतनी ताकत है रसूलुल्लाह में। नमाज, ज़कात, हज, ऐसे 4-5 चीज़ों में जायज़ कर दी गई है। 7 साल में नमाज पढ़ना फ़र्ज है, 11 साल में मस्जिद जाके पढ़ना फ़र्ज है, 7 साल में मस्जिद जाना शुरू करो। ये सब चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ पद्धति है कि छोटा बच्चा इस टाइम से पूजा करेगा, इस टाइम पे ये पाठ करेगा, आरती करेगा, इस टाइम उसे पूजा पाठ करके यहाँ जाना है, प्रभु का नाम लेना है। हमारे यहाँ भी कहा गया कि सिर्फ कुछ नहीं, दिल से नाम ले लो। वहाँ भी कहा गया दिल से नमाज़ पढ़ लो। 50 वक्त की नमाज थी, 5 वक्त कराया। सोचिए, 50 वक्त की नमाज 5 वक्त कराया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको भी यही नहीं पता कि उनका वो, आपको मैं एक चीज़ पूछता हूँ, चलिए जी बताइए। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म किस समय हुआ था, टाइम क्या था? मतलब कितने दिन पहले हुआ था? लगभग 1400 साल पहले। टाइम किस समय, दिन, रात, शाम, सुबह, कभी? आप बताइए। नाम क्या है आपका पत्रकार महोदय? मेरा नाम जाहिद है। मुसलमान का मतलब मुसल्लत ईमान है। आप हुजूर को ही नहीं जानते हैं, उनका जन्म नहीं जानते हैं,
चलिए से ठीक है। वैसे भी आजकल ये मोह माया की दुनिया में जो दूर हो जा रहा है ना, इस्लाम में जालिम बादशाह ऐसे नहीं बैठा है। ये जो कुछ चंद मुसलमान हैं ना जो बहके हुए हैं, ये जालिम बादशाह बैठाए हुए हैं। जिस दिन ये सुधर जाएंगे ना, सुनिए, जी बताइए। रात और दिन के बीच का एक समय होता है, एक पहर होता है, हमारे यहाँ पहर कहते हैं, उसमें हुआ था। पूछो क्यों? क्यों? रात को बुरा ना लगे कि ये मौका मुझे नहीं मिला, दिन को ये मौका ना मालूम बुरा ना लगे, ये बुरा, ये मतलब तकलीफ़ ना हो कि ये मौका मुझे नहीं मिला, और इसलिए बीच में हुआ। और दोनों को बुरा नहीं लगा। बोलिए रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह। ये चीज़ ये बोल दिया पंडित ने, अब पंडित मुसलमान हो गया। अरे कैसे मुसलमान हो गया भाई? हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं, हम जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, अगर हमने किसी को अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो हम मुसलमान हिंदू हट गए। अगर हमने किसी को ना तकबीर अल्लाह ऊपर बोल दिया तो हम हिंदू हट से हट गए। मैं भी सर्टिफिकेट बांट रहा हूं। अभी तो आप मिले थे, अभी अब आपने गेट पर आपको देखा, मैंने कहा पंडित जी राम राम। तो यही चीज़ तो जाहिद भाई और पंडित जी की बात है। तो ये चीज़ों को तो ही भाजपा खतरेगा। देखिए, भाजपा का मुद्दा मुसलमान है, मुसलमान हटाओ भाजपा ख़त्म जी। 24 की तैयारी है। आपको बता दूं, दिन भर से अब तक मैं बता दूं परेशान हो चुका हूं, और इसलिए परेशान हूं कि देश की स्थितियां देख देख के परेशान हूं। तकलीफ मुझे भी है भाई। बुलडोजर किसी का मकान, देखिए बहुत अरसा हो जाता है। छत का मतलब भगवान, जब छत पड़ती है तो आदमी लड्डू बांटता है हमारे हिंदू धर्म में, नेव की पूजा करके कि भाई छत पड़ी, भगवान का साया पड़ा, और छाया छीन ले रहे हैं। आप हिंदू हैं, शर्म आती। देखिए, रोना, एकदम कष्ट हो जाना, तकलीफ, मतलब इधर रो लो, उधर रो लो, उधर तकलीफ कर लो, उधर मचा लो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हम लोग की आत्माएं रो रही हैं, जो माँ बाप की आत्माएं रो रही हैं, जो बच्चों को वीडियो देख के, वो तकलीफ एक तरफा कार्रवाई ना करे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए 17 को आ रहे हैं नरसिम्हानंद, उनसे डिबेट करेंगे। 18 को प्रधानमंत्री आवास, आखिरी सवाल, आखिरी प्रधानमंत्री आवास के सामने शांतिपूर्ण धरना। लास्ट में ये बात करते करते बता दूं जी कि इस्लाम में एक आयत है, वतु इजु मर्तसा वतु जिलू मतसा। इसका मतलब होता है कि जिसको ऊपर वाले ने इज्जत दी है उसे कोई बेइज्जत या जिल्लत नहीं कर सकता, मतलब बेहद नहीं कर सकता। नबी को अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी है, उनको मोहब्बत प्यारे नबी प्यारे महबूब का है, तो नुपुर शर्मा हो या भाजपा कोई भी आदमी हो, उनकी औकात नहीं है कि उनके शान में गुस्ताखी कर दे। नहीं तो हम गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं। हम महाकाल के लिए भी उतरेंगे सड़कों पे, नबी के लिए भी उतरेंगे, और सबके लिए उतरेंगे। जो हमारे किसी भी धर्म के खिलाफ जाएगा, ये बाल योगी उसके खिलाफ उतरेगा मैदान पे। धन्यवाद। चलिए, तो एक शब्द कह के हम वीडियो को ख़त्म करेंगे कि जिस तरीके से पंडित जी ने कहा कि वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इसका माने ये होता है कि ऊपर वाला ही जो है, अल्लाह ही सबको इज़्ज़त देता है और अल्लाह ही सबको ज़िल्लत देता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।